ओम शांति। ओम शांति। आज है 22 जून 2021 के साकार 22/6/2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक ही बाप करता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाकी तुम जो भी करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन, 100% निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी। ड्रामानुसार कौन सी बात 100% निश्चित है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी है। ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है, तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमीन तो जमी आसमान पासी। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते। तो बाबा भी कहते हैं, बच्चे मन मना, बात एक ही होगी। मन मना हुआ होंगे स्वर्ग के मालिक। तो मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमारियां कहते हैं कि हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व के मालिक का वर्षा मिलता है। तो विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, तो तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता, तो ब्रह्मांड का मालिक है, लेकिन विश्व का, स्वर्ग का मालिक नहीं।
ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में या किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है, तो बाप कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में या वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। तो मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए, तो अभी तुम बच्चे जान गए कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते, सिवाय शिव बाबा के। कोई भी मनुष्य बाबा के लिए मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। मनुष्य स्वयं अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो दूसरों को भी दे सके, जो अपने को देगा तो दूसरे को भी देगा। तो बाप आते ही हैं परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है, तो तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, तो बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जब भी स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है, तो जरूर नर्क का विनाश होना ही। तो अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षा पाने के लिए। तो पतित पावन शिव बाबा को कहा जाता है। तो नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। तो अब वह धर्म है, बाकी सब धर्म है लेकिन देवता धर्म है, फिर बनाना पड़े। तो अभी फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाना। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। सबसे पहला धर्म है ना, सबसे पहले भारत ही है ना, तो यही की जनसंख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से गुणों की वृद्धि होती रहती, बाकी और तो आते ही 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं, दोनों में भी थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध आदि पहले सत प्रधान हैं, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, यह भी हिसाब आते से ही एकदम तमो प्रधान नहीं। तो जो अनन्य समझदार बचे उन्हों को ख्याल करना
पड़े। आजकल लिखते हैं कि चाइनीज सबसे ज्यादा, देखो अभी आए लेकिन फिर भी ज्यादा है। चाइना में तो बहुत ज्यादा है, परंतु उन्होंने को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है ही। बाबा कहते यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, और जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। पढ़े लिखे बहुत पढ़े हुए हैं, इसलिए बहुत बुद्धि चलती है, इसलिए इनको अच्छे से डिटेल में समझाना पड़ता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए हैं, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत हुई है। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, कोई इस्लामिक बोलते कोई क्रिश्चियन से बन गए। तो पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बनी। नया धर्म आता था, वहां शांति होती थी, लोग वही करते। तो यहाँ भी बौद्धि बहुत है और क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही है, देवता धर्म में नियम धर्म थे ना, वहां तो कोई नियम धर्म नहीं, बस जो मर्जी खाओ पियो जैसे मर्जी लो। और यहाँ धर्म में बहुत सारे नियम माने होते, इसलिए लोगों ने क्या किया और धर्मों को चले। तब बाबा कहते हैं अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल दें। अभी तुम जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत। अब हम ब्राह्मण देवता बन रहे हैं, कब श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए। तो धर्म गाए तो जाते हैं, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना, और भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, और अब अनार्य बन गए। आर्य थे, श्रेष्ठ थे, अभी कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते कांटाने निकलती हैं, तो नए का थोड़ा मान होता है। जब नए आते हैं तो थोड़ा मान होता है। और अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे, सत्युग में भी जाएंगे और पावन भी बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। तो वह लौकिक बाप और वह पारलौकिक बाप, और यह बीच में है अलौकिक बाप, और इनको बीच में दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। ब्रह्मा बाबा को आपके दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है, शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है, तो क्या समझते ब्रह्मा बाबा कर रहे तो गाली भी ब्रह्मा बाबा को। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। गाली खाने के लिए यह फंसा है, अलौकिक बात को ही सहन करना पड़ता है। तो यह किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए, पतितों को पावन बनाते और पवित्र बनने पर ही मार खाते। सारा झगड़ा किस पे? पवित्र बनने।
बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने, तो तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है और विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं कि लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे, सब स्वर्ग में तो नहीं है। जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे और बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं और शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना होती है। तो विनाश के सिवाय स्थापना हो न सकती। जब तक विनाश न हो तब तक बाबा के स्थापना हो न सकती। तो तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है और वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। तो सभी कहते हैं वननेस, एकता। एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाए। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक हैं, तो भाई भाई बन जाए, एकता हो जाए। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा कौन लड़ते हैं? भाई लड़ते हैं। घर में झगड़ा किसका होता है? भाई बहनों का ही होता है, बाहर थोड़ी होता है। तो पापा कहते हैं आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। और वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है युग, कलयुग में तो घर घर में झगड़ा। बरोबर सतयुग में देखता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता ही नहीं पड़ता। लोग यही पूछते हैं इतनी सारी आत्माएं आ गई तो कहाँ से आ गई? लोग इतनी सारी आत्माएं परम में थी। तो तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था और वहां सुख शांति सब था। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार है। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा उसको वैसा समझ में आए। समझते हैं कि बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। तो यह ज्ञान किसी को है, जो बाबा सुनाते किसी को है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो तो बाप तुमको आप समान बनाते हैं, और जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी आपके पास रहती है, वो किसी को नहीं देता। अगर बच्चों को दिव्य दृष्टि की चाबी दे दे तो बच्चे ज्ञान समझाने की मेहनत ही ना करें। क्या करें? ऐसे भी यहाँ कोई भी चीज अच्छी होती है फटाफट दिखा देते हैं ना, समझाते थोड़ी। जैसे बाबा ने दिव्य दृष्टि की चाबी बच्चों को नहीं, अब कहते वो चाबी सिर्फ बाबा के पास रहती है। और बाप ने बताया है कि भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। इसने कहा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी जैसे, उसी रूप में उनको दर्शन करा करके उनकी भावना पूरी करता। तो जो जिसकी पूजा करते मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। तो यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया तो विनाश भी जरूर होना है। जैसे साक्षात्कार किया और कोई प्रैक्टिकल आंखों से देखे
विनाश में ही डर गए, साक्षात्कार में ही डर गए, प्रैक्टिकल में क्या हाल? तो विनाश में जरूर होना है तो विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। तो बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझा देंगे। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं और जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है तो बुद्धि समझ सकती है कि नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलधार बरसात हुई और इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। कलयुग की चीजों का नाम निशान नहीं रहेगा तब सतयुग आएगा। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी और इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। इतने सब मरेंगे तो क्या होगा? आदमी। बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे बसते हैं। शिव बाबा का शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते, फिर रोज बनाते। कई लोग तो रोज शालिग्राम की पूजा करते, रोज शिवलिंग बनाते, रोज मिटा पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। तो शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों का भी यह हाल करते हैं। शिव बाबा को तो तोड़ते उनके साथ जिन्होंने सेवा की उनका भी चित्र बना के तोड़ देते हैं। रावण को देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनकी जलाते हैं ना, उनकी एफिजी पुतला बनाते हैं उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक ही बार एफिजी बनाए जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे और रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। कोई दुश्मन एक बार मर गया बार बार थोड़ी इसको बनाएंगे, मर गया मरने के बाद तो दया दिखाते, लेकिन रावण पर तो हर वर्ष उसका पुतला बनाते, हर वर्ष उसको जलाते। अब इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है, इसका माना रावण अभी मरा ही नहीं ना, इसलिए तो हर वर्ष बना है। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। तभी तुम इस पर जीत पाते हो। सतयुग में यह होगा और यह जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है यह है रावण के कारण, 5 विकारों के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो सब विकर्म हो जाते हैं। अब कलयुग में सब कर्म क्या है? सुख दुख का खेल बना हुआ है, तो इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला किसी को पता ही नहीं। अब तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे और संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। तो बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है और इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है, कोई राजा नहीं। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं। पहला धर्म गीता, बाबा ने देव का धर्म बनाया और उसी से फिर इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन।
तो जिससे बाबा के 3 धर्म स्थापन होते ही न कि सतयुग में ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने या राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं फिर इस्लामी, बौद्धिक और क्रिश्चियन, द्वापर से फिर और अनेक धर्म निकले। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती। आदि सनातन है कि देवी देवता धर्म, और अभी फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जो करेगा सो पाएगा, तो हम अपने लिए ही राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। राजधानी स्थापना हो रही है, ये सर्टेन निश्चित। एज सर्टेन एज डेथ, जैसे मृत्यु सत्य है ऐसे ही सत्युग आना ही है, ये भी सत्य है। तो तुम जानते हो हम फिर से राज्य भागी होते। अभी हम बाबा कहते राज्य स्थापन कर रहे, फिर राज्य भागी है। जैसे मौत निश्चित है ऐसे ही सत्युग का राज्य भाग्य भी निश्चित। कर्म कर्म बाप से वर्षा लेते हैं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से ही लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जो बाप की महिमा है, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले। त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्पों व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले ये विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी बाबा कहते, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज।
सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याण। केवल अपने ही व्यर्थ संकल्पों को समाप्त नहीं करना, बल्कि सारे विश्व के व्यर्थ संकल्पों को भी समाप्त करना है। स्लोगन है, नष्टो मोहा बना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। ओम शांति। कहते सत्य तो आना ही है और विनाश भी नहीं है, तो ये तो 100% निश्चित है, लेकिन सिर्फ रुका हुआ है हमारे पुरुषार्थ। जितना जल्दी जल्दी हम याद करें, पुरुषार्थ करें, भाव को प्रत्यक्ष करें, तो जल्दी जल्दी